बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स में आज नई एक्सरसाइज शुरू हो रही है, एक्सरसाइज 3.2। हमारा पहला सवाल है, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स। वाई वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यानी इसको वेरीज डायरेक्टली कह रहा है कि वाई डायरेक्टली पोर्शन है एक्स के। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता तो ये ऐसे होना था, ठीक है जी। ये ओवर के नीचे चला जाता है, एक दूसरे के उलट होते हैं। ये डायरेक्टली पोर्शन होता है। डायरेक्टली पोर्शन का मतलब ये है कि एक चीज़ अगर बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ जाएगी। अगर ये 2 है और ये 8 है, ये डबल होगा तो ये भी डबल हो जाएगा, ये 3 गुना होगा तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, ठीक है जी। उसने एक रकम दी गई है तो वो कहता है कि आपने ये आगे पार्ट दिए हुए हैं, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स मालूम करना है। तो सबसे पहले हम जो है ये उसने बताया हुआ है कि वाई वेरीज डायरेक्टली एक्स, ये लिखेंगे वाई वेरीज डायरेक्टली एक्स के, यानी डायरेक्टली पोर्शन एक्स के है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करें, इक्वल का साइन लगाते हैं और साथ एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है के। सो के लगाएंगे, पहले के की वैल्यू मालूम करनी है। वाई हमें दिया गया है 8 है, एक्स जो है वो 2 है और के हमने मालूम करना है, ये मैंने साइड पे लिखा। अब इस फार्मूले के अंदर वाई की वैल्यू 8, के की वैल्यू मालूम करनी है, एक्स की वैल्यू 2 है, ये 2 इधर आगे डिवाइड होगा, के की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। इसी फार्मूले को दोबारा लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू के एक्स। अब यहाँ पर अब हमें क्या दिया हुआ है कि वो कहता है वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, वाई मालूम करना है और एक्स की टर्म में मालूम करना है। इसका मतलब है कि वाई के की वैल्यू लगाएंगे, एक्स की नहीं लगाएंगे, तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स आंसर होगा। दूसरा है वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 5। फिर दोबारा फार्मूला लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू के एक्स, एक्स 5 दिया हुआ, वाई मालूम करना है। वाई मालूम करना है, के की वैल्यू हमें पता है 4 है, एक्स की वैल्यू 5 है, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 20। बिल्कुल सिंपल सवाल है। तीसरा पार्ट एक्स मालूम करना है, व्हेन वाई इज इक्वल टू 18, वाई इज इक्वल टू 18 है, एक्स फाइंड करना है। वाई इज इक्वल टू के एक्स का फार्मूला लिखेंगे, वाई की वैल्यू 28, के की वैल्यू 4, एक्स मालूम करना है, ये इधर आगे डिवाइड होगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7। इसी तरह दूसरा सवाल है, इफ़ वाई डायरेक्टली पोर्शन एक्स के एंड वाई इज इक्वल टू 7 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3। जब x 3 हो, y 7 हो, तो हमने पहले ये मालूम करना है y डायरेक्टली पोर्शन टू x है। इस डायरेक्टली पोर्शन को ख़त्म करके इक्वल लगाना है, k लगेगा। y 7 है, x 3 है, k पहले मालूम करना है, तो y की वैल्यू 7, k मालूम करना है, x की वैल्यू 3 लगाई, 3 इधर आगे डिवाइड होगा, ये k की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद y इज इक्वल टू के एक्स, फिर दोबारा लिखा y इज इक्वल टू k की जगह पे 7/3x लगाएंगे, तो ये आ जाएगा y इन टर्म्स ऑफ x। दूसरा पार्ट है x हमने मालूम करना है, y की वैल्यू दी हुई है 35 और y इज इक्वल टू के एक्स का फार्मूला लिखा, y 35, k की वैल्यू हमें पता है, ये लिखी। उसके बाद ये वैल्यू जो है ये मल्टीप्लाई है और x है, ये इधर आगे जब मल्टीप्लाई होगी ये उलट हो जाएगी, 3/7 हो जाएगी। इसके साथ इसको काटेंगे और 5 3 ये 15 आ जाएगी। फिर उसने कहा कि x अगर 18 हो तो y मालूम करें। अब y इज इक्वल टू के एक्स है, y मालूम करना है, k की वैल्यू लगाई और x की वैल्यू लगाई, इसको कटने के बाद ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ आर डायरेक्टली पोर्शन टी के एंड आर इज इक्वल टू 5 एंड टी इज इक्वल टू 8 है। तो सबसे पहले हम जो के की वैल्यू से निकालेंगे, आर 5 टी 8 है, के की वैल्यू निकालनी है। आर डायरेक्टली पोर्शन टी है, डायरेक्टली पोर्शन को ख़त्म किया, इक्वल का साइन लगा कर के लगाया। अब के में मालूम करना है, आर 5 है, टी 8 है, 8 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी 5/8। आगे सवाल है, फाइंड द जो है वो इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी, आल्सो फाइंड आर। जो क्वेश्चन होगी वो ये है जो आर और टी को कनेक्ट कर रही है और इसकी वैल्यू आर हमने मालूम करना है, टी 64 है, आर के की वैल्यू का हमें पता है, ये लगाया और ये आर का वैल्यू आ। अब आर की वैल्यू 20 अगर हो तो टी मालूम करें। इसी फार्मूले के अंदर आर की वैल्यू लगाई, के की वैल्यू लगाई, टी मालूम करना, ये इधर आगे उलट हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे टी 32 आ जाएगा। अब चौथे सवाल को अगर गौर से देखें कि आर डायरेक्टली पोर्शन है टी स्केयर, आर डायरेक्टली पोर्शन है टी स्केयर, डायरेक्टली पोर्शन को खत्म करेंगे, इक्वल लगा के के लगाएंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। कहता आर आपको 8 दिया हुआ है, टी 3 दिया हुआ, के मालूम करना है। पहले आर की वैल्यू 8, के मालूम करना है, टी की वैल्यू 3 है, इसका स्केयर है, ये हो जाएगी 9 और ये इधर आगे डिवाइड होगा, 8/9 आ जाएगा। फिर दोबारा इक्वेशन लिखी, टी हमें दिया हुआ 6, आर मालूम करें, तो आर मालूम करना है, के की वैल्यू 8/9 है, टी की वैल्यू 6 है, इसका स्केयर लगेगा और ये आंसर आपके पास आ जाएगा। पांचवा सवाल, v डायरेक्टली पोर्शन टू है, वो कहता है आर क्यूब के, v 5 है, आर 3 है, के मालूम करना है, v इज इक्वल टू के आर क्यूब, v की जगह पे 5 आ गया, के मालूम करना है, आर की जगह पे 3 है, 3 का क्यूब होता है 27, ये इधर आगे डिवाइड होगा, के की ये वैल्यू आ जाएगी। अब दोबारा उसने कहा आर की वैल्यू मालूम करें, जबकि v इतना दिया हुआ है, v इज इक्वल टू के आर क्यूब की इक्वेशन दोबारा लिखी, v की वैल्यू लगाई,
के की वैल्यू लगाई आर क्यूब है, ये इधर जाके उलट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 27/5 हो जाएगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। अब क्यूब को ख़त्म करना चूँकि हमने आर मालूम करना है, इसका क्यूब रूट लेंगे, इसका भी क्यूब रूट लेंगे, ये 5 की पावर 3 हो जाएगी, ये 3 की पावर 3 हो जाएगी, क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगी। आर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 आंसर आ गया। छठा सवाल आज का आखिरी सवाल है, इसमें उसने कहा है कि डब्ल्यू डायरेक्टली पोर्शन है यू क्यूब के, W81 है, U3 है, K पहले फाइंड करना है। इसकी पहले इक्वेशन बनाई, W इक्वल टू K U क्यूब, इसकी वैल्यू लगाई, ये मालूम करना है, इसकी वैल्यू लगाई, इसका क्यूब लिया, साइज आ गया, इधर डिवाइड किया, K की वैल्यू आ गई 3। अब दोबारा इक्वेशन लिखनी है, W मालूम करना है, U की वैल्यू 5 है, 3 U की वैल्यू 5 है, इसका क्यूब लेंगे 125 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 375 आंसर आएगा। यहाँ तक आज का लेसन ख़त्म हो गया।